जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है कि हाउ टू मैनेजिंग कैश फ्लो टू ग्रो योर बिजनेस। तो कैसे अपने कैश फ्लो को मैनेज किया जाए जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। हम कैसे इंश्योर कर सकें कि बिजनेस में हमेशा कैश मेंटेन रहे। बिजनेस में कैश नहीं रहा तो ना ही आप जो है ना कुछ खरीद पाओगे, ना आप किसी को पैसे दे पाओगे, ना ही आप जो है ना किसी तरह की मार्केटिंग, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी, टैक्स, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आप कर सकोगे। तो बिज़नेस की जो लाइफ लाइन है वो कैश है। ठीक है, बिज़नेस के पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। और कैश को बिज़नेस में कैसे मेंटेन करें, तो इसी के लिए आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना कि क्या स्टेप्स लेके हम बिज़नेस के ऊपर कैश को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो कैश होता है वो बिज़नेस में रोटेट कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने सप्लायर से माल ख़रीदते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना उस माल को ख़रीद के आप प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस से आपका फिनिश्ड गुड बनता है। ठीक है, जो आप बेचना चाहते हैं मार्केट। जब उसका फिनिश गुड बन जाता है तो फिर उसके बाद आपकी मार्केटिंग टीम जाके उस माल को बेचती है। ठीक है, आप किसी शॉप को बेचते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस, बी टू बी जिसे कहते हैं, तो आपको शॉपकीपर को कुछ उधार भी देनी पड़ सकती है। और अगर आप मार्केट में रिटेल में बेचते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं, तो कंज्यूमर आपको फौरी पैसे देते थे तो उसको आप मार्केट में गुड्स दे देते हैं। वो आपकी हो सकता है मार्केट में कोई भी आपका अब अगर कंज्यूमर आपका सीधा प्रोडक्ट आपसे ही खरीदता है, तो अगर कोई मिडल लेयर उसमें कुछ है तो अमूमन कुछ 15 से 90 दिन का जो है ना रसीवेबल्स होते हैं आपको, जो क्रेडिट देना पड़ता है। तो ये जो साइकिल है वो होता है, परचेज़ होता है रॉ मटेरियल से, परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है। उसे बनता है फिनिश गुड से आप उसे बेचने के टाइम उधार देते हैं। उधार आप फिर कलेक्ट करते हैं और फिर अपने सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं। अब इस पूरे साइकिल को ये जितनी ज़्यादा बार आप रोटेट करेंगे, जितना अच्छे से आप रोटेट करेंगे, उतना ही जो है ना आपके पास कैश मेंटेन रहेगा। तो इसी साइकिल को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, वो कैपिटल है जो आपको काम करने के लिए चाहिए, रोज़मर्रा का काम करने के लिए। तो रोज़मर्रा के बिज़नेस में क्या है, एक दफ़ा फिर आपने सप्लायर से माल ख़रीदा, उसको सप्लाई रॉ मटेरियल या प्रोसेस किया, फिनिश किया, आपने उधार दिया, उसको रिकवर किया और फिर आपने वापस सप्लायर को दिया। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पहले आइटम के साथ वो है कि आपने इन्वेंट्री परचेज़ की। ठीक है, इन्वेंट्री परचेज़ करने के बाद जो है ना आपको इन्वेंट्री को टर्नओवर करना है। अगर हमने 100 रुपये की इन्वेंट्री रखी और महीने में आपने 2 दफ़ा टर्न आउट कर दिए, 2 बार आपने इसको टर्न आउट किया, तो इसका मंथली आपका सेल होगा 200। लेकिन अगर यही 100 की इन्वेंट्री आप इसने 4 बार आपने आपने बेची, और वो जो पैसे है उससे आपने फिर से इन्वेंट्री करी, उसने फिर ये साइकिल आप 4 दफ़ा करेंगे तो आपका सेल हो जाएगा 400 का। ठीक है, बेसिकली जितनी बार आप इन्वेंट्री का जो टर्नओवर होगा, उतनी ही आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर जित विल लीड टू रेवेन्यू, जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर उतनी ज़्यादा रेवेन्यू। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर कम रहा तो रेवेन्यू भी कम रहेगा। ठीक है, इसका सिंपल है, जितनी भी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर, जो जैसे बड़ी ब्रांड्स हो गए, BMW की कार हो गई, या बड़ी ब्रांडेड बैग, शर्ट्स, मर्चेंडाइज हो गए, इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत कम होता है। क्योंकि जितने भी सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सस्ती शर्ट्स या नॉर्मल कार्स या जो है ना दाल चावल, कुछ भी तरह की कमोडिटी, उसका टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा बिकता है, प्राइस कम है, रोज़ की ज़रूरत है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी कम हो और आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी ज़्यादा होगा। अब वापस अपने उसमें यार, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा, सामान में जितने कम दिन रहेगा, उतना ही आपका सेल्स बढ़ेगा और आपका कैश फ्लो इंक्रीज़ होगा। तो ये पहली चीज़ हुई कि इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, अभी इन्वेंट्री टर्नओवर तो हो गई। अब आपने जो माल है मार्केट में दे दिया, उसके लिए आपको कुछ उधार देना पड़ा। अब उधार जब आपने दे दिया तो आपको कुछ चीज़ों का चेक रखना चाहिए कि जिसको आप उधार दे रहे हैं उसकी 3 C's का आपने नॉलेज होना चाहिए। पहला सी है उसका कैरेक्टर,
कैरेक्टर यानी उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है। कुछ लोग होते हैं जिनको आप माल देते हैं, अरे यार किसको मार दे दी, आपको पैसा वापस ही नहीं करने वाला, तो इसकी तो रेपुटेशन ख़राब है, इसका कैरेक्टर ही ख़राब है। तो पहली चीज़ आपको असेस करनी है कि जिसको आप माल दे रहे हैं उधार में, उसका कैरेक्टर कैसा है। सेकंड सी है कैपेसिटी। कुछ लोगों की नीयत अच्छी है, वो पैसे देने भी चाहते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी जो है ना नहीं। अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है तो आप उनको माल उधार में दे भी देंगे, वो लोग भी अच्छे हैं, उनकी नीयत भी अच्छी है, वो आपको पैसे नहीं मतलब साफ नीयत विदाउट एनी कैपेसिटी, आपके पैसे फिर भी रुकने वाले हैं। आप उसकी कैपेसिटी को भी चेक कीजिए। ठीक है, कैपेसिटी को कैसे चेक कर सकते हैं? आप कैपेसिटी को ऐसे चेक कर सकते हैं, जिसको आप उधार दे रहे हैं, जिसको आप मतलब उसकी बैलेंस शीट और पीएनएल देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि उनके पास कितना कैश अवेलेबल है, उनके रेवेन्यूज़ कैसी हैं, उनका ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर, कहीं वो आपसे ज़्यादा सामान तो नहीं खरीदे, जितना वो साल में सामान खरीदें उसका कितना प्रपोर्शन आपसे खरीद रहे हैं। इन सब चीज़ों का आप मतलब कैलकुलेशन करेंगे बैलेंस शीट और पीएनएल के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके पास कैपेसिटी है कि नहीं, आपके पैसे वापस कर सकते हैं नहीं। और तीसरी चीज़ जो है वो है कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब ये है कि अगर आपके माल दे रही हैं उधार में, तो क्या वो तैयार हैं आपको कोलैटरल देने। कोलैटरल बहुत तरह के होते हैं, जैसे उन्होंने कुछ आपको फिज़िकल जैसे लैंड दे दी, कार दे दी, कोई ज्वेलरी दे दी, कोई जो है ना कोलैटरल ये भी हो सकता है कि वो आपको पोस्ट डेटेड चेक दे दी गई या बैंक गारंटी दे दी, कि ताकि आपकी जो अमाउंट है वो आपकी सेफ़ रहे अपने बायर्स के साथ। तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोलेट्रल मिल जाए तो वो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा, आपको से आपका पैसा डूबेगा नहीं, आप इसको रिकवर कर सकेंगे। ठीक है, पहला हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर। दूसरा हो गया अगर आपने माल उधार पे दे रही हैं तो क्या चीज़ें चेक करके उधार के देंगे, और जल्द जितना जल्दी हो सके अपने माल को उधार पे जो दिया हुआ है उसको पैसे वापस दे दें, क्योंकि उसी पैसे से आपने आगे का बिजनेस करना है। एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, जब भी आप माल उधार में दे रहे हैं, एक छोटा सा एग्रीमेंट ज़रूर किया करें कि मैं आपको कितना माल उधार में दे रहा हूँ और इतने दिन के लिए दे रहा हूँ, इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे दे रहा हूँ, और अगर आपने पेमेंट ना की तो मैं आपका जो भी बैंक गारंटी है, जो भी पोस्ट डेटेड चेक है, उसको मतलब बैक कर दूंगा, और अपने पैसे आप एक लॉयर को मिल लें, वो आपका 2 या 3 पेज का एग्रीमेंट बना दें, कि वैसे बने बनाए भी बनते हैं, मिलते हैं टेम्पलेट। तीसरी चीज़ ये कि अब रिसीवेबल को तो आपने मैसेज कर दिया, आपने अपने पैसे ले लिए अपने कस्टमर। अब आपको क्या करना है कि आपको जिसने आपने माल लिया उसको पैसे वापस करने हैं, यानी सप्लायर को। ठीक है, सप्लायर जो होता है वो आपको उस सप्लायर के लिए आप बायर हैं, तो वो आपके कैरेक्टर कैपेसिटी और ज़रूर चेक करेगा। आपको अपने सप्लायर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, उसका एक प्रॉपर बिलिंग सिस्टम बनाना है कि वो आपको कैसे बिल रिज़ करेगा और कितने दिन में आप उसको सॉरी, जितना अच्छा आप सप्लायर के साथ रिलेशन मेंटेन करोगे, उन्हें प्रोमिसेस को ऑनर करोगे, उतना ही वो मार्केट में जाके बताएगा ये पार्टी अच्छी है, इसके साथ बिजनेस करना चाहिए। तो आपको बाकी सप्लायर के साथ भी अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगे, क्योंकि हर बिजनेसमैन उसके साथ काम करना चाहता है जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो, जो टाइमली पैसे देता हो और फेयर रहे अपने ट्रांजेक्शन्स में। जो चौथा एलिमेंट है वर्किंग कैपिटल का, वो है कैश मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को आपने टर्नओवर कर दिया, माल बिक गया, पैसे आ गए, सप्लायर को पैसे दे दिए। अब काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि इस पर्टिकुलर साइकिल में आपको प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आपका जब बढ़ेगा तो आपके पास कैश अवेलेबल हो। इस कैश से आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। इस कैश से या तो आप ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, यानी ज़्यादा इन्वेंट्री खरीद सकते हैं। जब आपके पास डिमांड आप ज़्यादा नज़र आ रही हो, ये आप तब करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में डिमांड अच्छी चल रही है, आपका माल ज़्यादा बिक रहा है, अगले 3 महीने में ज़्यादा बिकेगा, तो आपके पास जो कैश है उससे आप ज़्यादा माल लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ज़्यादा स्टॉक करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, अगले 3 महीने अच्छे नहीं लग रहे, तो इसी कैश को आप जो है ना म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हैं, या जो है ना 3 मंथ 6 मंथ की एफडीज भी बना सकते हैं। ठीक है, जो कि करंट अकाउंट में पैसा पड़ा होता है उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड में आपको 6 से 8% आपका सालाना कुछ ना कुछ ऊपर मिल जाता है। तो आपकी कैश को मैनेज करने के लिए आपके 2 तरीके, या तो खुद ही के बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, अगर कॉन्फिडेंस है आगे की डिमांड पे, अगर वो लगता है कि आगे डिमांड नहीं है तो अपने कैश को मैनेज कर सकते हैं, आप इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं लिक्विड फंड में या फिक्स्ड डिपॉजिट करके। अब ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं वर्किंग
कैपिटल को मैनेज करने के लिए। अगर आपने ये पूरा साइकिल अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो है ना आपके हाथ में कैश रहेगा, आप बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, नई फैक्ट्री खरीद सकते हैं, नया सेटअप बना सकते हैं, मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी मैन पावर रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हो, सब चीज़ें इंटरेस्ट टाइम में दे सकते हो, और लोन रीपेमेंट सही से कर सकते हो। कैश से बहुत कुछ किया जाता है। जब आपके पास कैश होता है तो जो भी आपसे जुड़ता है वो आपको बेटर टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं। उसको पता है कि अपफ्रंट कैश मिल जाएगा और ये पार्टी एकदम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है। तो कैश मेंटेन करने के ये आपको टिप्स हैं आपके वर्किंग कैपिटल के साइकिल को कैसे मेंटेन करना है। तो वर्किंग कैपिटल को मतलब अगर अगर आप ऑक्सीजन है ये बिज़नेस का, अगर आप इसको मतलब इसको और ज़्यादा जानना भी ज़रूरी है। देखिए जैसे कैश इज़ किंग एंड कैश इज़ एवरीथिंग, तो कैश मतलब मतलब अगर आप इसको और करना चाहते हैं तो इससे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें तो कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल में होगी। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन से हो सके आप अपने बिजनेस के कैश को मतलब मेंटेन कर सके। इस वर्किंग कैपिटल को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए तो आप इसको जो है ना मज़ीद अच्छे से इसको को छोटा सा कोर्स कर सकते हैं ताकि इसको ज़्यादा अच्छे से, ताकि वो आपकी मज़ीद प्रॉब्लम जो हैं उसको भी हम भी आगे इसमें बात करेंगे। लेकिन ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इसमें आपको वैल्यूएबल लगता है, कुछ भी आपको कंटेंट आपको लगे अप्रिशिएटिव के अप्रिसिएशन के काबिल, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।